मर्तबा की बात है। बहुत दूर एक गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। उनका नाम के और गैडा था। ठंड की रातों में सबको सबसे ज्यादा मजा गैडा की दादी के साथ परियों की कहानी का वक्त था। ठंड में बर्फ कहाँ से आती है? गैडा ने पूछा। बहुत दूर से, उसकी दादी जवाब दी और कहानी सुनाना शुरू की। एक राज्य था जो बर्फबारी से ढका हुआ था। स्नो क्वीन अकेले बर्फ के बने किले में रहती थी, जिसे अपने जादू से भय था। स्नो क्वीन बहुत खूबसूरत और बर्फ की तरह शुद्ध थी, लेकिन उसका दिल चुड़ैल जैसा का था और बहुत सारे जादुई और बर्फ के किले में छुपे थे। बर्फीला शीशा उसी में से एक था। यही वो बर्फीला शीशा था जिसमें से स्नो क्वीन शैतानी आंखों से सब कुछ देखती थी जो दुनिया में होता था। तभी गैडा स्नो क्वीन को खिड़की के पीछे से उन्हें देखते हुए देखी। के दादी देखो, स्नो क्वीन हमें खिड़की से देख रही है। मुझे यकीन है एक बिल्ली होगी जो ठंड से जमी है। दादी सच में स्नो क्वीन यहाँ आ सकती है? उसे आने तो दो, मैं उसे जल्दी से चिमनी में धकेल दूंगा। वो पिघल कर वाटर क्वीन बन जाएगी। बर्फ के शीशे से देखते हुए स्नो क्वीन के की बातें सुनी। अच्छा, तो तुम मुझे चिमनी में फेंक कर मुझे वाटर क्वीन बनाओगे? हाँ। बर्फ के टुकड़ों, मेरी ताकत से उड़ो। लड़के को ढूंढ, उसकी आँखों और दिल को मेरा बना दो। उसकी नजरें उसके आसपास की चीजों के लिए बुरी बना दो और उसके दिल के प्यार को खत्म कर दो, हमेशा के लिए। स्नो क्वीन बर्फ के टुकड़ों को हुक्म दी। अचानक एक बर्फीला तूफान गैडा के घर के सामने आना शुरू हुआ। बर्फ के टुकड़े बहुत तेजी से गैडा की तरफ आ रहे थे। जो हो रहा था उसको जानने के लिए के खिड़की खोला। गैडा फौरन चिल्लाई, के रुको! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आंखों में कुछ चुभ गया है। मेरा दिल, क्या हो रहा है? तभी स्नो क्वीन शार्प बर्फ के टुकड़ों से बाहर आया। उसकी आंखों और दिल में फैल गया कि एक दूसरे लड़के में बदल गया। गैडा उससे पूछी क्या हुआ, लेकिन के उस पर चिल्ला, कुछ नहीं, ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये अजीब था। के कभी भी गैडा से ऐसे नहीं बोला था। उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे अचानक से बात करने लगा। के का बदतमीज रवैया अगली सुबह भी जारी रहा। जब के अपनी बिना पहियों की गाड़ी को बगीचे से बाहर ले जा रहा था, गैडा उससे पूछी कहाँ जा रहे हो? वो फिर से उस पर चिल्लाया। वो अपनी बिना पहियों की गाड़ी पर बैठा और चला गया। गैडा उसके पीछे गई, लेकिन उस तक पहुँची नहीं। अचानक से अपनी गाड़ी पर स्नो क्वीन कहीं से आई और के उसका पीछा करने लगा। गैडा चौंक गई और कुछ नहीं कर सकी। दोनों ही उसकी नजरों से दूर हो गए थे। स्नो क्वीन उसे अपने बर्फ से बने किले में ले जा रही थी। के लौटने का इंतजार करते हुए खिड़की के सामने दिन गुजर गए। दिन और महीने गुजर गए और ठंड खत्म हो गई, लेकिन अभी भी के का कोई पता नहीं था और ज्यादा इंतजार नहीं किया जा रहा था। गैडा ने अपना मन बना लिया था। अपनी दादी के दिए हुए आईना को लेकर वो अपने सबसे प्यारे दोस्त के को ढूंढने निकली। बहादुर गैडा बहुत से रास्तों से गुजरी और रास्ते में जिससे मिली सबसे पूछी, कहीं उन्होंने के को देखा? आखिरकार वो एक नदी के किनारे पहुंची। उसने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था जिससे वो के बारे में पूछ सकती। नदी से पूछी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक समुद्री चिड़िया उसके पास आई। नदी के पास जरूर तुम्हारे लिए जवाब होगा, लेकिन पहले तुम्हें उसे गिफ्ट देना होगा।
गैडा अपना पसंदीदा नेकलेस निकाली और उसे नदी के पानी में डाल दी। तभी एक चमत्कार हुआ और कहीं से एक छोटी नाव उसके सामने आई। गैडा को लगा नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया और वो उसकी मदद कर रही है। जैसे ही वो उस पर बैठी, नाव खुद से चलने लगी। तभी एक कौवा उसके सिर के ऊपर उड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता हो। तो गैडा उसका पीछा करने लगी। वो कुछ देर कौवा का पीछा की। फिर वो एक बर्फीली समंदर पर पहुंची। बर्फ के बीचों बीच वहाँ एक पुराना समुद्री डाकुओं का जहाज था, जहाँ कौवा भागकर उतरा। गैडा अपनी नाव से उसका पीछा की और जहाज की तरफ अपना रास्ता बनाई। अच्छा, ऐसे में डाकुओं के जहाज से रानी के किले पहुँचूंगी। डाकू जहाज की छत पर आए और उनमें से एक डाकू लड़की गैडा के करीब आई। जहाँ हम जाएंगे वहाँ तुम जाओगी और हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ हाँ हाँ। दूसरी तरफ उसी वक्त स्नो क्वीन के को उसकी पिछली बातें भुलवाने की कोशिश कर रही थी। कुछ चीजों में वो कामयाब हो गई, लेकिन वो चाहे जो भी कर ले, गैडा को के दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। गैडा, ओ गैडा, जल्द ही तुम्हारा दिल बर्फ में बदल जाएगा और तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। उसके दोस्त के बारे में जानने पर कि वो स्नो क्वीन के किले में बंधक है, डाकू लड़की गैडा से बोली कि उसको भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि उसे वहाँ से बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। गैडा बोली, मैं नहीं भूलूंगी, वो मेरा पक्का दोस्त है, मुझे उसे ढूंढना है। डाकू लड़की को गैडा की जिद समझ में नहीं आई। दरअसल वो चाहती थी कि वो वहीं रुके और उसकी दोस्त बने, लेकिन गैडा के को ढूंढने की ठान ली थी। मैं वो सब करूंगी जिससे उसे बचा सकूं, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। डाकू लड़की को गैडा का रवैया पसंद आया और उसकी मदद करने का फैसला की। अगले दिन सूरज निकलने पर डाकू लड़की गैडा को हिरन के पास लाई। पूरी बर्फीली हुकूमत में ये सबसे तेज हिरन था और वो गैडा को रास्ता दिखाने वाला था। मुझसे वादा करो, तुम उस बर्फीली चुड़ैल को ढूंढ लोगी और हमारे जहाज को भी बचाओगी। गैडा ने कहा, मैं वादा करती हूँ, तुम्हारा बदला चुकाऊंगी। हिरन पर बैठकर गैडा अपने रास्ते पर निकली। पहले उसे ये पता लगाना था कि वो कैसे स्नो क्वीन को हरा सकती है। हिरन उसे कैसे हरा सकती है दिखाने ले गया। लंबे सफर के बाद वो उत्तरी पोल पर पहुंची। एक अक्लमंद आदमी ने उनका वेलकम किया। अच्छा, तो आखिरकार तुम आईना ले ही आई। गैडा समझी नहीं कि अक्लमंद आदमी को आईने के बारे में कैसे पता चला, लेकिन फिर भी उसे पता था कि वो सही जगह पर है, इसलिए आईना निकाली और उसे आदमी को दिखाई। अच्छा, तो मैं स्नो क्वीन इससे खत्म करूंगी। ये एक जादुई आईना है, ये सच दिखाता है, सच के अलावा कुछ नहीं, चाहे वो जितना भी अंदर हो। क्योंकि सच्ची मोहब्बत से ज्यादा कोई चीज मजबूत नहीं होती। हम सब में असली ताकत प्यार है। गैडा को पता चल गया कि स्नो क्वीन कौन थी। अक्लमंद आदमी का शुक्रिया। अगर वो सच को बाहर ले आए तो वो उसे हरा देगी, क्योंकि दरअसल पहले स्नो क्वीन एक प्यारी लड़की थी, प्यार से भरी हुई। जो जगह वो हाथ लगाती वहाँ फूल उगते और उसकी मुस्कुराती आंखें सूरज से ज्यादा चमकीली थी। वो लीला नाम की सबसे अलग हंसमुख लड़की थी, लेकिन सबको लगता था वो थोड़ी चुड़ैल है, इसलिए उसके साथ नहीं खेलते, यहाँ तक उससे बात नहीं करते। अकेले छोड़ दी गई। लीला अब खुश मिजाज लड़की नहीं थी। वो अपने आसपास की चीजों और लोगों से नफरत करने लगी थी। एक दिन उसने एक कामना की, जो भी मुझे पसंद नहीं करता बर्फ में बदल जाए। और फिर बर्फ का एक किला बनाई और उसमें रहने लगी, सबसे दूर, बिल्कुल अकेले और बिना प्यार और खुशी के। गैडा स्नो क्वीन के किले पर पहुंची और अंदर गई,
के को एक कोने में देखी एक बर्फ की मूर्ति बनाते हुए। तुम यहाँ हो, तुम्हें ढूंढ ली। के, ये मैं हूँ, गैडा। मैं तुम्हें याद नहीं? के गैडा को देखा लेकिन वो उसे पहचान नहीं सका। इसका दिल यहाँ की सारी चीजों की तरह बर्फ में बदल गया है। गैडा स्नो क्वीन की कही हुई बातों पर ध्यान नहीं दी। इसे जाने दो, ये मेरा है। अब मैं तुम्हें भी बर्फ में बदल दूंगी। नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। के, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। के को धीरे धीरे याद आने लगा। गैडा, हाँ, अब मुझे याद आया। गुस्से में स्नो क्वीन अपनी छड़ी को बिजली की तेजी से घुमाई और बर्फ वाला शराब दी। उसी वक्त गैडा अपना आईना बाहर निकाली और उसे शराब के सामने की। आईना से टकराकर शराब गायब हो गया और वो वक्त आ गया। स्नो क्वीन गैडा के आईने पर देखी, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो उसकी शक्ल नहीं जो वो आईने में देख रही है। ये एक छोटी बच्ची का चेहरा है, लीला का चेहरा। अचानक से स्नो क्वीन अपने बचपन और मोहब्बती वक्त में लौट आई और फिर से लीला बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे पता चला सच में मैं कौन हूँ। मैं दोबारा से आजाद हूँ। गुड बाय। की और गैडा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तब से वो कभी अलग नहीं हुए और दोनों एक साथ बड़े हुए, बिल्कुल उन गुलाबों की तरह जिसे वो अपने सामने वाले खेत में लगाए थे।